Hello everyone, this is your second lecture for the chapter मूसा अली's कैमल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समा और उसके फादर जो थे वो लद्दाख में आते हैं नुब्रा वैली में, क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र हुई होती है समा के फादर की। तो वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, दीक्षित डोलमास हाउस। तो समा और डोलमा फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद जो डोलमा है वो लद्दाख की ही नेटिव है और समा दूसरे सिटी से आई हुई है। उसके बाद वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसके बाद वो उसको सुनाती है कि लद्दाख के बारे में, उसी के साथ साथ वो सुनाती है कि यहाँ पे एक कैमल भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं जिसका नाम है बैक्ट्रियन कैमल। उसके बाद डोलमा उनको बताती है कि मैं तुम्हें मूसा अली के साथ मिलवाऊंगी, संडे को उनके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे और उसके बारे में लद्दाख के बारे में जानेंगे हम। तो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे आपको इस कैमल जो लद्दाख में कैमल पाया जाता है उसके बारे में बताया है। जूलॉजिकल नेम उसका क्या है, कैमेलस बैक्ट्रियनस, ये जूलॉजिकल नेम है उसका। उसी तरह से वो हर्बीवोर है। हर्बीवोर मीन्स जो सिर्फ घास खाता है, प्लांट्स खाता है। प्रेफर्स ग्रास, लीव्स एंड श्रब्स बट विल ईट ड्राई वेजिटेशन एंड साल्ट बुश दैट अदर मैमल्स अवॉइड। मीन्स ये जो कैमल है कैमेलस बैक्ट्रियन, ये ग्रास लीव्स खाता है, उसी के साथ साथ श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ जो होती हैं वो खाता है, और ड्राई वेजिटेशन भी खाता है जो बाकी के मैमल्स जो भी हैं जो अवॉइड करते हैं वो। हैबिटेट मीन्स कहाँ पाया जाता है ये, स्टीप ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, मेनली वैलीज एंड कैनन्स इन माउंटेनियस एरियाज। मीन्स ये यहाँ पे पाया जाके वैलीज वगैरह में। अ फ्यू वाइल्ड हर्ड्स एग्जिस्ट इन नुब्रा, और बहुत थोड़े से हर्ड्स जो हैं मीन्स थोड़े से ही ग्रुप्स इन कैमल्स के बचे हुए हैं नुब्रा में। समा वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली वॉज। मीन्स अब इसके बाद जब डोलमा ने बताया था कि मूसा अली के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाऊंगी, वो बताएंगे हमें इस बैक्ट्रियन कैमल के बारे में। तो वो चीज़ सुन के जो समा थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत उत्सुक हो गई मूसा अली से मिलने के लिए। हाउएवर इट वॉज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग एंड समा वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नुब्रा। और एक संडे का दिन था, संडे मॉर्निंग थी, और समा बहुत खुश थी क्योंकि उसके बाद और उसके पास और कोई भी फ्रेंड नहीं था वहां नुब्रा में। समा एंड डोलमा आफ्टर एंजॉइंग गुर्र टी एंड मुख left the Musa Ali's home, left for Musa Ali's home। उसके बाद समा और डोलमा ने मॉर्निंग टी पी, मीन्स गुर्र करके टी पी और मुख करके। तो उसके बाद चाय पीने के बाद वो वहां से मूसा अली के घर की तरफ निकल गए। समा वॉज सरप्राइज्ड टू सी द कैमल काफ इन द कंपनी ऑफ अ बॉय। और उसके बाद समा जो उस कैमल के एक छोटे से बच्चे को देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि वो एक बॉय की कंपनी में था। दीक्षित डोलमा पॉइंटेड टूवर्ड्स द बॉय सेड, लुक ही इज मूसा अली। दीक्षित डोलमा जो उसकी फ्रेंड थी, उसने उसी लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि यही मूसा अली है। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज, डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द बैक्ट्रियन कैमल। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज मीन्स जो हाय हेलो वगैरह करके उनका हालचाल पूछ के, उसके बाद डोलमा ने उसको मूसा अली को पूछा कि हमें इस बैक्ट्रियन कैमल के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। मूसा अली आस्क्ड हिम टू accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village Dizkit, where a group of wild Bactrians was present। उसके बाद मूसा अली ने उनको बोला कि अगर तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरी कंपनी दे सकती हो मेरे साथ, तो मेरे साथ चलो तुम मेरे विलेज की, इनटू द विसिनिटी ऑफ हिज विलेज। विसिनिटी मीन्स जहाँ बहुत सारे जानवर वगैरह होते हैं, मीन्स जहाँ पे रहन सहन होता है जिस जगह पे, मीन्स वहाँ पे चलो मेरे साथ। दिस्किक, उस विलेज का नाम था दिस्किक, जहाँ पे बहुत से वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मैं तुम्हें वहाँ जाके ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ उनके बारे में। और यहाँ ऊपर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है इसी बैक्ट्रियन कैमल की।
डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, इसकी लेंथ लेंथ कितनी होती है इसकी 10 फीट तक, लंबा हो सकता है 10 फीट तक, हाइट इसकी 7 फीट तक होती है, वेट इसका 1500 पाउंड्स हो सकता है। लाइट टू डार्क ब्राउन कोट, शॉर्ट इन समर विथ थिन मेन्स ऑन चिन, शोल्डर, हिंड लेग्स एंड हम्स। उसके बाद और क्या क्या होता है इस पे, लाइट टू डार्क ब्राउन कोट होता है इसका। कोट मीन्स इसका जो फर होती है, ऊपर से बॉडी होती है, लाइट टू डार्क ब्राउन कलर की होती है, जो सर्दियों के टाइम पे छोटी होती है। और किस तरह से होती है वो, मीन्स सॉरी गर्मियों के टाइम पे छोटी हो जाती है, मीन्स जो इसकी फर होती है इसको थोड़ी सी, मीन्स विथ थिन मेन्स ऑन चिन, मीन्स थिन मीन्स पतले पतले छोटे छोटे, मेन्स मीन्स जो एक तरह की वूल होती है इसके फेस पे, चिन पे होती है, शोल्डर पे होती है, फ्रंट लेग्स, हिंड लेग्स मीन्स जो फ्रंट लेग्स होती हैं, और हम्प पे। विंटर कोट लॉन्गर, थिकर एंड डार्कर। और यही चीज विंटर में इसकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी बहुत होती है, तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए इस पे ज्यादा, जैसे शीप पे वूल होती है उसी तरह से इस पे भी वूल की तरह मेन्स होते हैं।